हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप 11th क्लास शुरू करने जा रहे हैं, यू हैव जस्ट गिवन योर 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड अब आप शुरू कर रहे हो अपनी क्लास 11, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जी हाँ। यहाँ पर आप अभी तक अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर चुके होंगे क्योंकि काफ़ी स्कूल्स हैं जो 3rd ऑफ अप्रैल से सेशन शुरू कर रहे हैं फॉर 11th 2024, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी स्ट्रीम डिसाइड भी कर चुके होंगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स शायद अभी भी सोच रहे हैं कि वो कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ में रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन होता है, बट मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, एनसीआर और बाकी और सिटीज़ में ऑलरेडी 11th के एडमिशन्स हो गए हैं और क्लासेस भी नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाली हैं, राइट। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है विच स्ट्रीम यू शुड चूज एंड विच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू शुड चूज विद योर स्ट्रीम। यू मस्ट वॉच बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर चूजिंग अ स्ट्रीम। और अगर आप ऑलरेडी स्ट्रीम चूज कर चुके हो, स्टिल ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अभी भी चेंज कर सकते हो। उसके लिए ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें। देखो, स्ट्रीम चूज करना तो एक बड़ा डिसीजन है। उसमें हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम चूज करते हैं एंड इस हिसाब से भी कि हम आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, है ना। अगर आप यहाँ पर चूज करते हो, आपके पास जो स्ट्रीम्स की पॉसिबिलिटीज हैं, तो स्ट्रीम की पॉसिबिलिटीज क्या हैं? यू कैन गो फॉर साइंस, राइट। यू कैन गो फॉर कॉमर्स, यू कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज़, जिसे कि आर्ट्स भी कहा जा सकता है। ठीक है। ये सारी स्ट्रीम्स हैं। साइंस में आपके पास पीसीएम, पीसीबी। अब ये स्ट्रीम आप कोई सी भी लो, इंग्लिश तो देखो पढ़ना ही पड़ता है, वो तो एक कंपल्सरी लैंग्वेज है। स्टेट बोर्ड्स में जो होता है वहाँ पर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हो, बट सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो हमें इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो लेना ही पड़ता है। ठीक है। उसके अलावा अभी मैं आपको स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, ठीक है, बट द सेम अप्लाइज ऑन द अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। तो आप साइंस में पीसीएम या पीसीबी ले सकते हो, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो 4 सब्जेक्ट्स कौन से हो गए? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पर हो गया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कॉमर्स अगर हम लेते हैं तो हमारे पास इंग्लिश के साथ अकाउंट्स हम लेते हैं, बिजनेस स्टडीज़ हो जाता है एंड इकोनॉमिक्स हो जाता है। ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं, इसमें आप म्यूज़िक, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, अप्लाइड मैथ्स, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, जिसमें से आप कोई 3 मेन सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है बारी 5वें सब्जेक्ट की। 5th सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सिलेक्टिव होता है। वी कैन चूज़ कि 5th सब्जेक्ट में हमें क्या लेना है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप साइंस में क्या लोगे? पीसीबी, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि आपको आगे जाके नीट एग्जाम देना होगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप पीसीएम लोगे, बिकॉज यू वांट टू डू बीटेक लेटर ऑन, राइट। अगर आप सीए बनना चाहते हो या आप अकाउंट्स के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आप कॉमर्स लोगे। और अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, आप रिसर्च में जाना चाहते हो और पीआर मतलब पब्लिक रिलेशंस में जाना चाहते हो, यू विल प्रेफर ह्यूमैनिटीज़ इन दैट केस। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अब आपने स्ट्रीम चूज कर ली बेस्ड ऑन दैट कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो। अब जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे जो बच्चे पीसीएम वाले हैं उनके पास बायो, कंप्यूटर साइंस, आईपी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, ठीक है, एक होता है हमारे पास ईडी, ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, टेक्निकल ड्राइंग। ठीक है। ये आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, डिपेंड्स कौन सा स्कूल कौन सा प्रोवाइड कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हर स्कूल में प्रोवाइड किए जाएं। आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पीसीएम कर रहे हो, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपका मेन मोटिव है इंजीनियर बनना। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच यू मस्ट डू। देखो, मैथ्स के साथ बायो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई, स्टेमिना चाहिए। अगर आप में उतना दम है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो चारों पढ़ सकते हो, देन हैट्स ऑफ टू यू, गो अहेड। लेकिन अदरवाइज हम पीसीएम के साथ जनरली प्रेफर करेंगे कि आप कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। ना हो आपके स्कूल में तो आप आईपी ले सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि आगे जाकर जब आप बीटेक करते हो तो आप कोई सी भी स्ट्रीम लो, आपको प्रोग्रामिंग तो सीखनी ही पड़ती है फर्स्ट ईयर में। आपको सीखनी ही पड़ती है। वो अभी तो C++ है, लेटर ऑन मे बी लैंग्वेज चेंज हो जाए, बट यू हैव टू लर्न कोडिंग। यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज कराई जाती है, दिस इज पाइथन, वेरी ईजी इन सिंटेक्स, ईजी टू लर्न, और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं ये दोनों। 100 आउट ऑफ 100 आराम से आ सकते हैं विद जस्ट हाफ एन आवर स्टडी एवरी डे।
आधा घंटा अगर आप इसको पढ़ लोगे, ठीक है, इससे आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। हर चीज़ आईटी से रिलेटेड है आज की डेट में। आप कुछ भी पढ़ लो, आपको आगे जाके कंप्यूटर्स में काम करना ही पड़ेगा। आपको मशीन लर्निंग, एआई, बेसिक कोडिंग का आइडिया होना ही चाहिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक सेंसिबल डिसीजन लेते हो, गो फॉर दिस। अगर आपको ये कोई डराता है कि नहीं भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, सो बिलीव इन मी, आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट फॉर लास्ट 18 ईयर्स, राइट। सो आपको सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख करने हैं, उसमें सिर्फ आपको आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा रोज का, दैट इज इट। और 100 आउट ऑफ 100 आपके आएंगे इस सब्जेक्ट में। सो दिस विल बूस्ट योर परसेंटेज। सो इंजीनियरिंग वालों को तो ये करना चाहिए। अब भाई अगर आप बायो वाले हो, पीसीबी वाले हो, तो ऑप्शंस में आपके पास बायो की जगह यहाँ मैथ्स हो जाएगा और उसके आगे की ऑप्शंस यही रहेंगी, ठीक है। अब बेटा बायो के साथ उतना फ़ायदा नहीं है सीएस का या आईपी का जितना पीसीएम वालों को है। तो पीसीएम के लिए तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग में कोडिंग और प्रोग्रामिंग मिक्स हो गया, सो अगर आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप सीएस या आईपी में से ले सकते हो। अगर आप थोड़ा लाइटर साइड पे लेना चाहते हो तो आईपी ले लो, इसमें अगर आपके पास ऑप्शन है तो। सो आईपी में थोड़ी कम पढ़ाई करनी पड़ती है इन कंपैरिजन टू सीएस, ठीक है। तो आप आईपी ले सकते हो। अगर आपको कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप सीएस भी ले सकते हो। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो फॉर पीई, आई वॉन्ट से एनीथिंग टू यू, क्योंकि आप ऑलरेडी अलग स्ट्रीम में जा रहे हो, ठीक है। कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, जो कॉमर्स ले रहे हैं, उनको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है बेटा, या तो आप मैथ्स लो, ठीक है। मैथ्स इज़ वेरी यूजफुल। सो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप सीएस की तरफ जाओ या आईपी की तरफ जाओ। अगर आप मैथ्स ले रहे हो, ऑल गुड, मैथ्स ले लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि पीसीएम वाले तो आगे जाके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, उनके पास आगे जाके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने की ऑप्शन ही नहीं बचती, क्योंकि हम बीटेक नहीं कर सकते। आई एम माई सेल्फ इज कॉमर्स विद मैथ्स, ठीक है। तो हम कंप्यूटर्स में आगे तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पास 12th में या तो मैथ्स रहा हो या फिर सीएस या आईपी में से एक सब्जेक्ट रहा हो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि 12th क्लास में हमारे पास या तो मैथ्स होना चाहिए या सीएस आईपी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सो अगर आप मैथ्स कर सकते हो तो मैथ्स ले लो, बिकॉज आगे जाके एंट्रेंस में भी हेल्प होती है। ये तो हम इजीली सीख सकते हैं 1-2 महीने के टाइम में, एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए। मैथ्स नहीं सीखा जाता है 1-2 महीने के टाइम में। तो आप मैथ्स लो अगर आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना बड़ा बर्डन अपने ऊपर मत डालो। आप सीएस या आईपी में से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लो। एंट्रेंस एग्जाम जितना मैथ्स फिर लास्ट में हो ही जाता है, बट एटलीस्ट दिस विल एश्योर योर परसेंटेज इन 12th, ठीक है। आईपी आई वुड से मोर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि आईपी में ना डेटा एनालिसिस टूल्स होते हैं। तो जब हम काम करते हैं बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे प्रॉफिट लॉस निकालना है, मुझे मार्केट ट्रेंड्स को स्टडी करके बताना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ अच्छी होनी चाहिए, डिमांड सप्लाई के ग्राफ्स बनाने हैं, तो ये सारा काम जो है ये आईपी में ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सीएस। सो इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, गो फॉर आईपी, ठीक है। ऑप्शन नहीं है स्कूल में तो आप सीएस ले सकते हो। सो वी कैन डू दैट, ठीक है। तो ये आपके पास चॉइस है एंड दिस इज हाउ यू शुड गो। ह्यूमैनिटीज़ है अगर आपके पास और कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप CSIP ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वही अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बाद जाना चाहते हो BCA में, लेटर ऑन दिमाग में आ गया कि भाई BCA करनी है, तो अगर ये सब्जेक्ट्स नहीं हुए हमारे पास, जैसे अभी आजकल कई बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरे पास 12th में आईपी भी नहीं था, CS भी नहीं था, मैथ्स भी नहीं था, मुझे BCA करनी है, तो नहीं कर पाओगे आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। तो अगर आप एक आगे जाकर ये ऑप्शन अपने लिए खुली रखना चाहते हो कि आप 12th के बाद इवन आफ्टर डूइंग ह्यूमैनिटीज़ यू वांट टू गेट इनटू कोडिंग, यू वांट टू गो फॉर अ डिग्री इन कोडिंग, तो आपके पास इसमें से कुछ होना चाहिए। मैथ्स आप नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैथ्स मत लो, आप आईपी ले लो। आईपी इज़ वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, ठीक है। सो आईपी सीएस से ज़्यादा इजी होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एग्जैक्टली सीएस और आईपी में क्या डिफरेंस है उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है। आई अपलोड वन मोर वीडियो टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। सो मैं 11th क्लास का सीएस और आईपी शुरू कर रही हूँ 3rd of April से ऑन द चैनल। सो चैनल पे आपको 3rd April से वीडियोज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी विद डिटेल्ड सिलेबस एक्सप्लेनेशन फॉर कंप्यूटर साइंस एज वेल एज आईपी। तो अगर आप मूड बना रहे हो कि हाँ भाई कंप्यूटर साइंस आईपी लेना है, तो भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाला है डिटेल्ड कोर्स with practice questions, with everything you can think of for studying computer science and IP, ठीक है। मोर ओवर कॉलेज से रिलेटेड सारे कोर्सेज भी यहाँ पर होंगे। एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, सो दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी पे जाइए, मेरी प्रोफाइल खोलिए, यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए।
यहाँ पर मैं अभी इस मंथ अप्रैल के मंथ में स्टार्टिंग में काफ़ी सारी लाइव क्लासेस लूँगी टू इंट्रोड्यूस यू टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ताकि आपको पता चले कि पाइथन प्रोग्रामिंग है क्या। तो आप डिसाइड करो आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर अच्छा लग रहा है, टेक दिस एज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ये आपको इंटरेस्टिंग भी देगा, आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी होगी कोडिंग से, और आगे जाके तो काम आने वाला ही है, और ये आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे ला के देगा। सो यू कैन फॉलो मी हेयर, आई विल बी टेकिंग क्लासेस। बाकी इसकी पेड क्लासेस भी बहुत जल्दी अप्रैल में शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग और मेगा ऑफर चल रहा है, जिसमें आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो विद अ सिंगल प्राइस। सो जस्ट वन फी यू हैव टू पे एंड यू कैन स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स ऑनलाइन फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स अक्रॉस इंडिया। सो आपको टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। सो आपको सिर्फ अनअकैडमी डाउनलोड करना है आपको, और उसके बाद आपको जाना है, जब आप बाय करने जाते हो तो वहाँ पे रेफरल कोड पूछा जाएगा, वहाँ पे आप अंजलि लूथरा एंटर करेंगे तो यू विल बी गेटिंग अ फ्लैट 25% ऑफ ऑन वट एवर class you choose. Obviously you'll be choosing class 11, so you can take combined package of class 11th and 12th also, उसमें आपको और ज़्यादा discounts मिल जाएंगे. So yeah, go ahead, this offer is available till 31st of March. Links are there in the description, so you can take the link from there and go ahead, check out, ठीक है. And Python की free classes तो मैं लूँगी ही, कल भी सुबह at 11 आई एम हैविंग अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी, जिसमें मैं आपको IP और CS में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है वो समझाने वाली हूँ, तो आप आके अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है. आइए, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो लाइव, आई विल एक्सप्लेन ऑल योर डाउट्स. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून. टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ.